चतुर्वेदी बोल रहा हूं। द विजडम वीव के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एपिसोड एंटरप्रेन्योरशिप वाली सीरीज जो मैंने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी उसका ये दूसरा भाग है। इसमें हम एक्सक्लूसिवली इस बात की चर्चा करने जा रहे हैं कि यदि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि कहीं सरकारी नौकरी करें या उसके पछड़े में 10 साल तक लगें, 10 साल में आप चाहते हैं खुद उद्यमी बन जाएं या प्राइवेट नौकरी के लिए चक्कर काटें, आप चाहते हैं खुद उद्यमी बन जाएं, तो क्या ये संभव है? और अगर हां तो कैसे? तो देखिए, पहली चीज़ ये है कि उद्यमी बनने को आपको अपना मन पक्का करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि जैसे मैं 3 साल, 5 साल, 8 साल कंपटीशन की तैयारी में लगाता हूँ, रिजल्ट तो कभी गारंटी नहीं है। या तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी या फिर ये 7 साल भी व्यर्थ चले जाएंगे या 10 साल भी व्यर्थ चले जाएंगे, जितना भी समय उसमें लगा है। तो क्या कोई ऐसा भी उपाय है कि ये 10 साल, 7 साल व्यर्थ ना जाएं और मैं कुछ सकारात्मक चीज़ कर लूं? तो आज का जो माहौल हिंदुस्तान में है, इसकी शुरुआत सही अर्थों में कहें तो 1980 के दशक में हो गई थी, जब राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर का लोगों से परिचय कराया, हिंदुस्तान में इसको पॉपुलर कराया। फिर 1990 के दशक में भारत के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी ने, और उनके संग जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो बाद में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में भारत को एक खुली अर्थव्यवस्था बनाया। फिर आगे की जो सरकारें आईं वो कमोबेश उस नीति पर चल के और ये काम करती रहीं। तो यदि आप चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर बने तो आज संभावना आपकी सफलता की काफ़ी है। उसको बनने के लिए जब हमने मन पक्का कर लिया तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ये सोचना है कि मुझे काम किस चीज़ का करना है। इस विषय पे हम अलग से पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन आज के एपिसोड में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि हमको उस तैयारी के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए, व्यापार के लिए क्या क्या ऐसी सरकारी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो करनी है, जिसके बाद हम व्यापार कर सकेंगे। सब हमने मन बना लिया कि हमको व्यापार करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, चाहे इंडस्ट्री, चाहे दुकान, चाहे ऑनलाइन का काम, किसी भी किस्म का काम है, तो सबसे पहले हमें अपने काम के लिए एक नाम सोचना होगा। वो आपकी फर्म का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सोचना पड़ेगा। जब आप उसका नाम सोच लेंगे तो अब आपको उसका गठन करना पड़ेगा एक फर्म का, कि आप यदि स्वयं अकेले करेंगे तो वो प्रोप्राइटरशिप है, यदि एक से अधिक लोग करेंगे पार्टनर बनके तो वो पार्टनरशिप फर्म होगी। आप उसको प्राइवेट लिमिटेड फर्म भी बना सकते हैं, और बड़े बृहद स्केल पर करें पब्लिक लिमिटेड फर्म भी बना सकते हैं। जब ये प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड फर्म का आप इरादा कर लेते हैं तो इसको रजिस्टर कराना होगा। हमने नाम सोच लिया, नाम सोचने के बाद फर्म का प्रकार सोचा, फर्म का प्रकार सोचने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराना है। यदि उद्यम है तो हमको वो रजिस्ट्रेशन उद्योग विभाग में कराना है। इसके साथ ही साथ सबसे पहले जो हमको कागज चाहिए, तो एक तो आधार कार्ड चाहिए, एक हमको पैन कार्ड इनकम टैक्स विभाग में अपना अप्लाई करना होगा। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो, प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो जो प्रोप्राइटर हैं उन्हीं का पैन कार्ड चल जाता है। पार्टनरशिप फर्म है तो जो जो पार्टनर बनेंगे
उनके नाम का पूरा देके एक फॉर्मेट बना के अप्लाई होगा, जिसमें पैन कार्ड फर्म के नाम से आएगा और इसी हिसाब से प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड का। आधार कार्ड है, पैन कार्ड हो गया। इसके बाद व्यापार करने के लिए एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी हमें कराना होगा। आज के कानून के हिसाब से चलें तो यदि आपकी फर्म कंसल्टेंसी की है तो 20 लाख रुपए तक, वैसे तो इसके लिए आपको निश्चित तौर पर किसी टैक्सेशन के वकील की मदद लेनी चाहिए और लेनी होगी, लेकिन 20 लाख तक के लिए आपको कंसल्टेंसी में जीएसटी की आवश्यकता आज के कानून में नहीं पड़ती। इसके बाद आप इंटरनेट से, कंप्यूटर के माध्यम से उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यदि खाने से रिलेटेड है तो FSSAI का लाइसेंस आपको अप्लाई करना होगा। यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप व्यापार करना चाहते हैं, विदेश से कुछ माल मंगाना चाहते हैं या विदेश में माल बेचना चाहते हैं, तो एक आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर लेना होता है, जो हर राज्य में उसका ऑफिस होता है। उस ऑफिस से आपको ये नंबर लेना होगा। यदि आप और रजिस्ट्रेशन ना कराएं, छोटा काम करना चाहते हैं, एक दुकान खोल के काम करना चाहते हैं, तो आप अपने ज़िले में जो शॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ से शॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। फिर आपको ये जानकारी करनी होगी कि मेरा जो ये व्यापार है ये जिस चीज़ का है, जिस चीज़ से ताल्लुक़ रखता है, तो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कि क्या इससे संबंधित मुझे कोई और, जैसे अगर आप उद्योग लगा रहे हैं तो आपको फायर ब्रिगेड का क्लियरेंस लेना है, कुछ उद्योगों के संदर्भ में आपको पॉल्यूशन का भी विभाग का क्लियरेंस लेना है। तो ये जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं ये उस काम में रिक्वायर्ड है, तो आपको उसको फॉलो करना है। जब ये चीज़ें हो गई, और इससे आप परेशान नहीं होइए, ये तो एक प्रक्रिया है। आप जब सिविल सर्विसेज देते हैं या कोई सरकारी इम्तहान देते हैं तो आप अपनी मार्कशीट इकट्ठी करते हैं, आप अपने सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसकी वांट कहाँ निकली है, फिर आप उस पर अप्लाई करते हैं। तो ये एक प्रक्रिया का पालन तो उसमें भी करना होता है, इतना भर पालन इसमें भी करना है। लेकिन हाँ, उसके मुकाबले इसमें सफलता की संभावना ज़्यादा है, और कम से कम इतना है कि सफलता का परिमाण कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप काम करेंगे तो काम होगा। जो आप जब किसी नौकरी का इम्तहान देते हैं तो इम्तहान देना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिली जाएगी, लेकिन आप व्यापार के लिए, उद्यमी बनने के लिए प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता की संभावना कम या ज़्यादा हो जाती है। आजकल स्टार्टअप की बहुत धूम है। आप सरकार की अनेकों किस्म की योजनाएं हैं, उनका आप जानकारी करके और स्टार्टअप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें दोबारा वही है कि आप बिजनेस अपना गठित करिए, उसका कॉन्स्टिट्यूशन तय करिए, इनकॉर्पोरेट करिए, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, जैसा भी आप करना चाहते हैं, और उसके बाद ऑनलाइन स्टार्टअप इंडिया में आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। एक DPIIT रिकॉग्निशन होता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, इसमें रजिस्टर कराइए। जो उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स मुख्यतः आपको पेन चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बैंक में अकाउंट आपको खोलना है, और अगर कोई क्लियरेंस फायर ब्रिगेड, पॉल्यूशन वगैरह के उस पर्टिकुलर उद्योग के लिए या उस पर्टिकुलर इलाके के लिए चाहिए, जैसे जो ताज ट्रेपेजियम जोन है, हम फिरोज़ाबाद में रहते हैं, यहाँ आसपास मथुरा, आगरा, ये सब इलाके हैं, ये ताजमहल की वजह से इसमें एक किस्म के कुछ रेस्ट्रिक्शंस लागू हैं। ये अलग बहस का विषय है कि वो रेस्ट्रिक्शंस का क्या प्रकार है और उसका क्या असर है, बट वो आज का मुद्दा नहीं है। वो रेस्ट्रिक्शंस लागू हैं, तो यहाँ फायर ब्रिगेड का, पॉल्यूशन का आपको क्लियरेंस लेना ही होगा। जब हम रजिस्ट्रेशन वाली स्टेज से निकल जाते हैं
तो हम सोच चुके हैं कि हमको व्यापार करना है। पहली बात, किस रूप में करना है, पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, आदि आदि। दूसरी बात, किस चीज का व्यापार करना है, ये तो जब हमें व्यापार करना था तो उसके बाद हमने फोकस किया किस किस्म का व्यापार करना है। ट्रेडिंग करेंगे, उद्यम करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, कंसल्टेंसी करेंगे। ये सारी चीज़ें जब हम तय कर लेते हैं तब, और ये रजिस्ट्रेशन की हमारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, तब इसके बाद हम अगला कदम बढ़ाएंगे कि कौन सा व्यापार करना है और कैसे करना है। इस विषय में मैं आपको आगे के एपिसोड्स में बताऊंगा। आज का एपिसोड अगर आपको लगा हो कि आपके लिए उपयोगी है, यंग जनरेशन के लिए उपयोगी है, जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनके लिए उपयोगी है, तो इस पर अपने कमेंट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए और शेयर करिए। आपके प्रश्नों का स्वागत है, आपके कमेंट्स का स्वागत है, आपके सुझाव का स्वागत है। मैं फिर से कह दूं कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, इन प्रक्रियाओं से होके गुजरा हूँ। मुझको लगता है कि आज समाज के प्रति मेरा भी दायित्व है कि मैं यंगर जनरेशन को अपने अनुभव से परिचित कराऊं और ये कहूं कि परेशान मत हो, घबराओ नहीं, सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, आकाश तुम्हारा है, तुमको हिम्मत करनी है। हिम्मत करके कदम बढ़ा दो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। एंटरप्रेन्योरशिप का जमाना शुरू हो चुका है। आगे आने वाले कई दशक तक आप देखिएगा कि एंटरप्रेन्योर्स की तूती बोलेगी, और जैसे बड़े बड़े विकसित देश हैं जो अपने एंटरप्रेन्योर्स के बूते पे विकसित हुए हैं, उन्हीं एंटरप्रेन्योर्स के, हिंदुस्तानी एंटरप्रेन्योर्स के बूते पर हिंदुस्तान भी अपना परचम फैलाएगा। तो आप भी उसमें शामिल होइए। अगले एपिसोड में कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दिन शुभ हो और आपकी एंटरप्रेन्योर बनने की यात्रा शुभ हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।